हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारा चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स से पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 पढ़ी थी। उसमें हमें जो सवाल दिए गए थे, हमने उस बात की जांच की थी कि वो समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम समीकरण बनाते कैसे हैं। उदाहरण इसके करेंगे। इन उदाहरण में हमें कुछ भाषा दी गई है। इसमें ऊपर लिखा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप से तात्पर्य इसमें यह है कि हमें द्विघात समीकरण बनानी है। आइए हम देखते हैं हमें द्विघात समीकरण कैसे बनानी है। सवाल नंबर पहला वाला जो उदाहरण नंबर जो पहला वाला है, इसमें है कि जान एवं जीवंती दो कैंडिडेट्स हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास मिलाकर कंचे हैं। तो यहाँ पर हम जो इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि अगर हमें कोई अज्ञात मान मानना हो तो हम उसको x मानेंगे। हम यहाँ पर इसमें ये लिखा है कि जान एवं जीवंती दोनों के पास हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये मानेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या जो है कितनी है, x मान लीजिए। जॉन के पास x है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी। कितनी होगी भाई? देखो, दोनों की कुल मिलाकर के 45 है। तो अगर हम 45 में से x को बाकी निकाल दें तो वो संख्या किसके पास हो जाएगी? जीवंती के पास। अब इसको यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए जॉन के पास 20 कंचे हैं और कुल मिलाकर के 45 है। तो इसका मतलब अगर हम 45 में से 20 को बाकी निकाल देंगे तो 25 आ जाएंगे। तो यही काम हमने यहाँ किया। यहाँ हमारे पास संख्या नहीं है तो हमने यहाँ पर इसको x मान लिया। आगे देखिए, उसके बाद जिसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के पास 5-5 कंचे खो गए या कहीं गुम हो गए, तब जो स्थितियाँ बनेंगी, तब यहाँ इसको यूँ लिखें, जब जॉन के पास 5 कंचे खोने पर, अब जॉन के पास 5 कंचे खोने पर अब संख्या कितनी होगी भाई? x माइनस का 5 ये संख्या होगी। इसी प्रकार से जीवंती के पास, इसी प्रकार जीवंती के पास 5 खोने पर संख्या कितनी होगी भाई? 45 माइनस x। ये तो उसके पास संख्या ही थी। इसमें से भी किसने कितने कंचे खो दिए? माइनस का 5। इसमें 5 कंचे इसके पास जो भी संख्या थी, इसमें 5 कंचे और खो गए। तो कितने हो गए ये? अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। ये कंचे इसके पास में अब रह गए। अब देखिए आगे जो सवाल उसमें कह रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है। अब हम प्रश्नानुसार जो हमको दिया गया उसको हल करेंगे। प्रश्नानुसार जो है, अब जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया उसको आगे हल करेंगे। इसमें ये लिखा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, तो जो अब जो संख्या उनके पास बची है उनका गुणनफल x माइनस का 5 इंटू 40 माइनस x बराबर कितना है? 124। ये उस दिन जो भी संख्या बची थी उसका गुणनफल इस प्रकार से है। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे। यहाँ साइड में आप गुणा करके देख लेते हैं। x माइनस का 5 और 40 माइनस का x। 40 को x से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 40x। इसके बाद 200 माइनस x स्क्वायर और प्लस का 5x। माइनस एक्स को माइनस
5 से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा। हमारे पास जो संख्या गुणा करने से आती है वो 40x माइनस का 200 माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 5x बराबर कितना 124। अब हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने से तात्पर्य हम सारी के सारी जो संख्या इसको उधर ले जाएंगे। यहाँ देखो ये हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो ये x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ देखिए 40 और ये 5 कितने हो जाएंगे 45। ये प्लस के हो जाएंगे उधर जाकर, सॉरी माइनस के हो जाएंगे। यहाँ ये 40x प्लस का है, इधर ये भी 5 प्लस का है तो 45x हो जाएंगे। उधर जब जाएंगे तो किसका बन जाएगा माइनस का 45x। और ये 200 जो है इधर जाएंगे, पक्षांतर करने के बाद इसका चिन्ह बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा 324। इस प्रकार से हम ये समीकरण निर्मित होती हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324। ये समीकरण जो है उनके पास किसकी किंचित है। इस प्रकार यह है द्विघात समीकरण निरूपित होती है और हम इससे उन कंचों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं, इसको थोड़ा पहले समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है, एक कुटीर उद्योग में, कोई कुटीर उद्योग है छोटा वाला, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हम जैसा इसमें बताया गया हम वैसा वैसा लिख लेंगे इसको। माना कि कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, संख्या x मान लीजिए उसको। वो कुटीर उद्योग जो है एक दिन में x खिलौने को बनाता है, उनका निर्माण करता है। उसके बाद आगे देखिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य उस एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, एक खिलौने की बात करेंगे, उस एक दिन में निर्मित एक खिलौने का मूल्य जो है वो होगा 55 माइनस x। या आप इसको यहाँ समझिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन जिसने जितने खिलौने बनाए, हमने यही लिखा है कि माना कि एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x बनाता है और एक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए वो कह रहा है 55 में से जितने खिलौने उसने उस दिन बनाए उसको घटाने से एक दिन का खिलौने का मूल्य निकलता है। आगे देखिए उसके बाद में कि निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब किसी एक दिन, तब एक दिन में निर्मित खिलौनों की लागत, यहाँ समझिए इसको, एक दिन में कितने खिलौने की संख्या बनाता है x, टोटल बनाया, एक खिलौने की लागत कितनी है 55 माइनस x। अगर हम दोनों को गुणा कर दें, मान लीजिए किसी ने 5 खिलौने बनाए, 5 खिलौने बनाए, एक खिलौने 10 रुपये का बनाता है, दोनों को गुणा करेंगे 50 आ जाएंगे। इसी पर यही काम यहाँ पर करेंगे, उसकी लागत निकालेंगे तो x को मल्टीप्लाइड कर देंगे 55 माइनस x। अब यहाँ पे ये बता रहे कि एक दिन, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत किसके बराबर है 750 रुपये दी। इसको यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है हम उसके अनुसार इसको लिख देंगे। प्रश्नानुसार x ब्रैकेट 55 माइनस x बराबर 750। x को 55 से गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 55x स्क्वायर। x को x से गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर 750। इन सब का पक्षांतर करेंगे, उधर ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0।
डियर स्टूडेंट्स, ये द्विघात समीकरण निर्मित। इस द्विघात समीकरण के द्वारा, हालांकि हमें इसको यहीं तक सोल्व करना था, हमें सिर्फ इसकी समीकरण ही बनानी थी जिसके द्वारा हम खिलौनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आगे चूँकि सवाल जो हम अगली प्रश्नावली में हल करेंगे, इसमें फिलहाल क्योंकि इसको यहीं तक, इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे कि इस प्रकार इस द्विघात समीकरण से हम खिलौनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से ये जो समीकरण बनी, समीकरण जो निर्मित हुई, इसके द्वारा हम खिलौनों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 4.1 जो है उसमें इसी प्रकार के कुछ सवाल दिए गए हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप उन सवालों को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।